हेलो माय डियर कैंसर्स, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी अगस्त मंथ की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ, आपकी कैरियर लाइफ, आपकी फिनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग कैंसर है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे। और लव रीडिंग में क्योंकि हम आपकी और आपकी पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे ना मैच करें, आपकी पार्टनर से ज़्यादा मैच करें, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं। ठीक है माय डियर, तो चलिए पहले कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। कैंसर्स के लिए हमें दिखाएं अगस्त महीने में उनकी लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं कैंसर्स के लिए अगस्त महीने में उनके लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं कैंसर्स के लिए अगस्त महीने में उनके लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो गाइस आपके लिए पहला जो कार्ड यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए शायद मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, अपने जॉब लाइफ हो या अपने कैरियर लाइफ हो, आप कुछ परेशानियों में गुजर रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ लोग शायद अपने बीते दिनों में या बीते महीनों में आप अपने लव लाइफ में बहुत बुरे तरीके से धोखा खाए हो, आप में से कुछ लोग। ठीक है, और शायद आप कुछ ऐसे सिचुएशन में अभी फंसे हुए हो कि आप उनको चाह के भी भुला नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपको ये ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हो और आप उनकी पुरानी मेमोरीज़ को लेकर बैठे रहना चाहते हो और उनको सोच के अपने टाइम को बहुत हद तक आप वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है अपने पुराने पास्ट को वो अपने लाइफ में लौट आएंगे, ऐसा कुछ सोच के आप बहुत दुखी हो बैठे हुए हो और उनकी आने की एक उम्मीद रख रहे हो मन ही मन। ठीक है, कुछ ऐसा आपके लिए मुझे दिख रहा है। आप उनसे ना जितना प्यार करते थे वो आपके प्रति उनके उतना लॉयल नहीं रह पाया। वो आप तो उनको जी जान लगा के उनके साथ रहना चाहते थे, उनको लॉन्ग टर्म के लिए उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहते थे। लेकिन मुझे जो दिख रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत दिल को दुख देकर आपको कुछ और पर्सन के साथ ये चले गए। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है शायद उनकी भी कोई मजबूरी थी जिनके कारण आपके साथ वो रिलेशनशिप तोड़ ली। और लेकिन आप जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, आप वो चीज़ आप अभी भी भूल नहीं पा रहे हो। आपको अपने पुराने मेमोरीज़ अभी भी बहुत सताते हैं। आप खुद को बहुत हद तक मुझे लग रहा है खुद को आइसोलेटेड करके रख रहे हो किसी दूसरे से। ठीक है, अपने परिवारजनों से आप थोड़ा अलग अलग रह रहे हो, एक कमरे में थोड़ा खुद को आइसोलेटेड करके रखे हो, किसी फ्रेंड से ठीक तरीके से बातें भी नहीं करना पसंद हो रहे हैं आपको अभी। ठीक है,
और कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अभी किसी काम में भी कंसंट्रेशन नहीं देना चाहते हो, ठीक है। आप खुद को इस दुख में ही जुड़े रहना पसंद कर रहे हो, आप में से कुछ लोग, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। आप इन दुख को ही मानो कि ये ही आपके लिए सच है, ऐसा कुछ पकड़ के आप बैठे हुए हो और ये दुख को ही अपना करीब बना लिए हो आप में से कुछ, ठीक है। करीबी दोस्त बना लिए हो अपने दुख को, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है अपने बीते दिनों में या अपने बीते महीनों में आप शायद अपने नौकरी को गंवा चुके हो, ठीक है। इसके लिए भी आप शायद बहुत दुखी हो। आप किसी ऐसे जगह पे जॉब करते थे, उनके आप बहुत अच्छे काम करते थे, लेकिन बहुत हद तक किसी कंस्पिरेसी की वजह से आप अपने नौकरी को खो चुके हो, ठीक है। और बहुत हद तक आप ये मान नहीं पा रहे हो, ठीक है। आपको अभी भी लग रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं था। अभी भी एक आपके लिए ये एक बुरा सपने की तरह महसूस हो रहे हैं, ठीक है। अभी भी आप ये सोच रहे हो कि आपके लाइफ में फिर से वो जॉब आप पा सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा सोच के आप अभी किसी दूसरे जॉब के लिए भी ट्राई करना नहीं चाहते हो, ठीक है। आपके सिचुएशन कुछ ऐसा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप जॉब के लिए ट्राई तो कर रहे थे, लेकिन आप बहुत हद तक दिल से टूट गए हो बार बार अपने लाइफ में फेलियर होने से, ठीक है। आप बहुत हद तक अभी दिल से एक टूट गए हो और ये सोच रहे हो कि आपके लाइफ में अभी शायद आपको नौकरी नहीं मिलेंगे, आपके लाइफ में अभी कुछ नहीं हो सकता, आपके लाइफ बर्बाद हो चुका है, ठीक है। आप ऐसा कुछ समझ के ना अपने इनबिल्ट जो पावर है ना उनको नष्ट कर रहे हो माय डियर, क्योंकि यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती है। ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड ना कुछ बहुत बड़ी डेंजर वाली कार्ड नहीं है, बहुत ही अपनी लकी अनलकी एनर्जी आपसे ये नहीं कहते हैं। ये आपसे सिर्फ यही दिखाना चाहते हैं कि आपके भाग्य सिर्फ आपके ऊपर है माय डियर। अगर आप बहुत दिनों से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन उनमें फेलियर हो रहे थे, तो आपकी जो हार्ड वर्किंग है ना उनमें और थोड़ा कमी है, इसके लिए आप बार बार फेल हो रहे हो। आपको अपने हार्ड वर्किंग की और थोड़ा ज़रूरत है, अपने काम पे और थोड़ा ग्रेस लाना है आपको, तभी आप अपने लाइफ में सक्सेस पाओगे। और जो लोग भी अपने पुराने बैड मेमोरीज़ को लेकर बैठे हुए हो ना अपने कैरियर लाइफ या अपने लव लाइफ के बारे में, तो आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको इन चीज़ से ना बाहर निकलना है। सिर्फ आप ही इन जो आपके अंदर जो डिप्रेशन है, एक अपसेट वाला मोमेंट है ना, इनसे आप खुद ही निकल सकते हो। कोई दूसरा आपकी मदद नहीं कर सकता। आपके लाइफ में आगे यहाँ पर ग्रीनरी देखो, यहाँ पर हाउस है, यहाँ पर सब कुछ है, आगे आपके लिए सब कुछ है, लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आप सिर्फ अपने पुराने लाइफ में जो आपने मिस कर दिया, जो आपने नहीं पाया, जो आपके साथ नहीं रहे, सिर्फ उनके बारे में सोचकर अपने करंट टाइम की या आने वाले फ्यूचर की जो अच्छे टाइमिंग आने वाले हैं उनको आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहते हैं कि माय डियर, आप जो चाहोगे ना, जो मैनिफेस्ट करोगे बहुत दिनों से, वो ही आगे जाकर आपको अपने लाइफ में मिलते हैं। तो अगर आप अपने पुराने बैड मेमोरीज़ को ही अपने साथ रखते जाएं और उनको ही मन मैनिफेस्ट करें, उनमें ही खुश रहें, तो आपके लाइफ में आगे जो एक खुशी भरा टाइम आने वाले हैं, आगे आपके लिए जो डिज़र्व करते हो वो चीज़ जो है उनसे आप कैसे मुलाकात करोगे, ठीक है। वो चीज़ अपने लाइफ में कैसे अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ये जो बैरिकेड है ना, ये जो प्रिजन है, ये सिर्फ आपने कैद किया हुआ है, ठीक है। ये किसी दूसरे नहीं। और देखो आप तो हुए हो बंधे हुए, लेकिन आप जो बंधे हुए महसूस कर रहे हो ना, वो सिर्फ अपने आपकी मेंटल स्टेट है, ठीक है। कोई दूसरे के लिए नहीं है। आप सिर्फ ये करना चाहते हो, आप अपने मन में दुख पाना चाहते हो, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहे हैं। तो आपको अपने हार्ट चक्र पर बहुत हद तक इस महीने में काम करना है, अपने हार्ट को हील करना है, ठीक है माय डियर। इस महीने की शुरुआत में, अगस्त महीने की शुरुआत में भी आप में से कुछ लोगों के लिए फर्स्ट वीक में मुझे दिख रहा है आप किसी ऐसे सिचुएशन में पड़ सकते हो, या वो
अभी जो आपके लाइफ में कुछ ऐसे कंडीशन अगर नहीं भी हैं तो वो आपके लाइफ में कुछ दुख आप ऐसे फेस कर सकते हो जिनके कारण आपको ये लगे कि आपके लाइफ में सब कुछ खो गया, ठीक है, आप अपने लाइफ में आगे और नहीं बढ़ना चाहते हो, ठीक है, कुछ ऐसा डिप्रेशन में आप जा सकते हो। और अगर आप किसी ऐसे डिप्रेशन में हैं भी तो आप इस महीने की शुरुआत में वो चीज़ कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए आपकी यूनिवर्स ये भी आपको माइंड में रखने के लिए कह रहे हैं कि आपके पैर नहीं बंधे हुए हैं, आप चाहो तो इन प्रिजन से आप निकल सकते हो। आपके भाग्य में जो भी एक बुराई चीज़ नेगेटिव एनर्जी आ रहे हैं ना, वो सिर्फ अपने मन की स्थिति है, आप ही उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग रखें, अपने स्ट्रेंथ को और बढ़ाने की कोशिश करें इस महीने में, तो आपको इस महीने में ये जो दुख है ना, ये बहुत ही कम टाइम के लिए आपको फेस करना पड़ेगा। और हो सकता है कि ये दुख आपके लाइफ में ज़्यादा इफेक्ट ना भी फैल सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपने जो काम कर रहे हो ना, उनको बीच रास्ते में छोड़ना नहीं है। और अगर जो लोग भी अपने नौकरी को खो चुके हो, किसी दूसरे नौकरी के लिए अभी आप ट्राई नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप किसी दूसरे जॉब के लिए ट्राई करो। आप किसी जो पुराने खो दिए हो उनके बारे में मत सोचो, अभी किसी दूसरे के जॉब के लिए ट्राई करो। आपके लिए उनसे भी बहुत अच्छे जॉब आपके लिए वेट कर सकता है। लेकिन अगर आप ट्राई ही नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में कैसे आएंगे। और खुद को और भी निखारने की कोशिश करो, अपने काम पे और थोड़ा ग्रेस लाने की कोशिश करो। आपके लाइफ में सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप अपने पुराने लव मेमोरीज को लेकर दुखी हुए हो और आप किसी नए रिश्ते में जुड़ना भी नहीं चाहते हो, तो आपके लिए यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, अगर आप ऐसी स्थिति में रह गए ना, तो आपके लाइफ में खुशियाँ कोई नहीं ला पाएंगे, ठीक है। आपको ही अपने खुशियों को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है, अपने पास्ट मेमोरीज को अपने दिल से रिलीज़ करना है। जितनी जल्दी ये आप कर पाएंगे, उतनी जल्दी आप अपने लाइफ की एक नई शुरुआत कर पाएंगे, अपने लाइफ में एक डिवाइन लव अब अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है माय डियर। आपके लिए पहला कार्ड कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ वंड्स। ओके, तो गाइस, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने के शुरू से मिडिल तक, ठीक है, फर्स्ट वीक से लेकर सेकेंड वीक तक आपके लाइफ में कुछ ऐसा पर्सन की एंट्री होते हुए मुझे दिख रहा है जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, जो जिनकी बातें बहुत अच्छे हैं, जिनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकते हैं जिनके कारण जो लोग भी रिलेशनशिप में होना, आपके लाइफ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, क्योंकि ये पर्सन बहुत हद तक आपके प्रति या उनके प्रति कुछ अट्रैक्टेड हो रहे हैं और वो बहुत हद तक आप दोनों के बीच में दरारें पैदा करने की कोशिश कर सकता है, आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जो लोग भी रिलेशनशिप में हो। तो आपको इस महीने में बहुत सतर्क रहना है। कोई भी थर्ड पार्टी अगर आप दोनों को एक दूसरे के बारे में भले बुरे कहकर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े क्रिएट करने की कोशिश करे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करे, तो उनकी बातों में आपको नहीं आना है माय डियर, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ही चालाक किस्म के पर्सन है और ये इनकी बातें इतना अट्रैक्टिव होंगे ना कि कोई भी इनकी बातों में बहुत जल्दी इनके ट्रैप में पड़ सकता है। तो आपको खुद को संभालना है माय डियर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप किसी थर्ड पार्टी के प्रति अट्रैक्शन हो भी सकते हैं या आपकी पर्सन भी हो सकते हैं, आप में से कोई एक हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी बातें ही कुछ ऐसे हैं, ठीक है। कोई अपने तरफ आप दोनों को खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप दोनों के बीच में बहुत लॉयल है ना, तो आपको ये पर्सन बहुत क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इस महीने में थोड़ा केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है, जो लोग रिलेशनशिप में हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है केयरफुल तो रहना है, लेकिन आपको साथ ही साथ पहले ही एक दूसरे के ऊपर शक नहीं जताना है। अगर आप समझो कि आपके पर्सन कुछ छिपा रहे हैं, आप
आपको अवॉइड कर रहे हैं कुछ बातें बहुत हद तक, तभी आप अपनी तरफ से अपने पर्सन के प्रति एक्शन ले सकते हो। नहीं तो किसी दूसरे के बातों पे आकर अगर अपने पर्सन को शक किए तो आपके रिश्ते और भी बिगड़ सकते हैं माय डियर। ये भी आपको साथ ही साथ माइंड में लेकर चलना है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ सकते हो और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप जुड़ भी चुके हो। अगर आप किसी पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ रहे हो या जुड़ चुके हो ना, तो आपको इस महीने में बहुत ही संभल के रहना है माय डियर। आपको किसी भी एक को चूज़ करना है अपने लाइफ में, जिनके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो उनको चूज़ करने की कोशिश करें, नहीं तो आगे जाकर आपको खुद को अकेला महसूस करना हो सकता है, ठीक है। ऐसा वक्त आपको बिताना पड़ सकता है कि आपके साथ कोई भी नहीं रहे। अगर आप अपने पार्टनर से छुपा कर कुछ दूसरे रिलेशनशिप में जुड़ते हो ना, तो आपको किसी भी एक को चूज़ करना है। उनके प्रति आपको कोई किसी भी कीमत पे ना लॉयलिटी को नहीं गंवाना है माय डियर, ठीक है। नहीं तो आगे जाकर आपको परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए जो लोग सिंगल हो, आप भी इस महीने की शुरुआत में थोड़ा आपके लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकते हैं जिनके बातें बहुत स्वीट है, बातें बहुत फ्लैटिंग नेचर की है, ठीक है। और कुछ लायर भी हो सकते हैं ये पर्सन। तो ये तो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ही इनमें बहुत साहस है, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत हद तक खुद को संभाल नहीं पाए, ठीक है, खुद को पहले किसी भी पर्सन की अगर पर्सन से आपकी तरफ कोई लव प्रपोजल आए तो पहले ही उनको एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको बहुत हद तक उनको जानना है, पहचानना है, ठीक है। थोड़े टाइम लेके उनको पहचानने की कोशिश करो, क्या वो आपके लिए सही है, क्या उनकी लाइफस्टाइल से आपकी लाइफस्टाइल मैच करते हैं, तभी आप उनके साथ आगे बढ़ो। नहीं तो आगे जाकर आपको कुछ दुख फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि ये पर्सन अपने से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसे पर्सन से भी आपकी मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है। और जो लोग भी अच्छे रिश्ते में होना, सबके लिए नहीं कि पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ोगे, ठीक है, लेकिन कुछ के लिए कुछ ऐसा एनर्जी मुझे दिख रहा है। कुछ लोग पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ भी सकते हो इस महीने के मिडिल से, शुरू से मिडिल तक, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई करो, ठीक है, तो आपके लाइफ में बहुत अच्छे जॉब के ऑफ़र आ सकते हैं। किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, किसी पुलिस हो, किसी डिफेंस सिस्टम हो, या किसी भी सोशल वर्किंग से जुड़े हुए हो किसी काम पे अगर आप आगे बढ़े तो आप उनमें प्रॉफिट देख सकते हो। अगर किसी बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहते हो तो इस महीने के मिडिल से मुझे लग रहा है आपके लिए अच्छे टाइमिंग शुरू हो रहे हैं, ठीक है माय डियर। और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है, जो लोग रिलेशनशिप में हो ना, आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पर घूमने जाकर एक दूसरे के साथ बहुत ही पैशनेट वाला रोमांटिक टाइम आप बिता सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, आपके लाइफ में जो लोग अभी इन्वेस्ट करना चाहते हो ना किसी शेयर मार्केटिंग पे, तो आपको साहस अगर है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो किसी शेयर मार्केटिंग जो चीज़ होते हैं ना उनमें आप उनको नॉलेज अगर अच्छी तरीके से जानते हो तो आप उनमें आगे बढ़ सकते हो। आपके लाइफ में प्रॉफिट देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है माय डियर। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये भी मुझे कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि आप में से कुछ लोग पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ सकते हो या आपकी पर्सन भी जुड़ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी दिखा रहे हैं कि आपके लाइफ में इस महीने में मनी फ्लोइंग हो सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छी जगह से नौकरी के ऑफ़र आ सकते हैं, ठीक है। जो लोग बिज़नेस कर रहे हो ना, तो आपको खुद काम इस महीने में सारे काम अपने ऊपर लोड नहीं लेना है। अगर आप अपने अंडर जो काम करते हैं उनको भी थोड़े थोड़े कम करके अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें तो आपके लिए इस महीने ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे माय डियर। और अगर आप जो लोग भी किसी वर्किंग फील्ड से भी जुड़े हुए हो ना, आप खुद सारे काम खुद के ऊपर मत लो, अपने कलीग्स के साथ, अपने अंडर जो काम करते हैं उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करके छोटे छोटे पार्ट करके आप उन्हें करने की कोशिश करो तो आपके लिए अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप सारी काम अपने ऊपर ले लिए और सारी जो जिम्मेदारी है जो अपने ऊपर ले लिए ना, तो आपको इस महीने में थोड़ा आप बीमार भी पड़ सकते हो। इनके लिए आपको थोड़ा सतर्क रहना है, आपको अपने खुद के ऊपर भी थोड़ा टेक केयर करना है, नहीं तो आपकी एनर्जी लॉस हो सकते हैं। आप किसी
अभी तो एक बुरे सिचुएशन भी चल रहे हैं कोविड को लेकर, तो आप थोड़ा इस महीने में सतर्क रहें तो ही आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है। आपको हेल्थ कंसर्स रहने की ज़रूरत है इस महीने में। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो लोग स्टूडेंट्स हो ना, आपको इस महीने में थोड़ा ग्रुप स्टडी करने की ज़रूरत है। अपने फ्रेंड्स के साथ जितना मिलजुल के आप अपने स्टडी को ले जाएंगे, और आप लोग जितना ग्रुप स्टडी करके अपने पढ़ाई पे ध्यान देंगे, आपके लाइफ में उतने ही आप और ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे, जिसके लिए आगे जाकर आपको बहुत प्रॉफिट होने वाले हैं। आपकी रिज़ल्ट में बहुत ग्रोथ देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। थोड़े आपको ग्रुप स्टडी करने की ज़रूरत है, ठीक है माय डियर। यहाँ पर साथ ही साथ किसी लेडी की इन्फ्लुएंस भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। किसी लेडी की इन्फ्लुएंस इस महीने में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कोई ऐसे पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकते हैं जो आगे जाकर आपको नौकरी की ऑफ़र दे सकते हैं, उनके थ्रू आपको नौकरी आ सकते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है, कोई पर्सन आपसे मनी के एक्सचेंज में आपको कोई जॉब ऑफ़र करने की कोशिश करे तो आपको उन चीज़ों में अट्रैक्टेड नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर कोई चीटर के साथ आपकी मुलाकात हो सकते हैं जो आपकी मनी बहुत हद तक हड़प सकते हैं अगर आप उनके ट्रैप में आए तो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। अगर किसी भी मनी के लिए वो आपको नौकरी देते हैं तो उन पे भरोसा ना करें तो ही आपके लिए अच्छे हैं। यहाँ पर है द चैरियट की कार्ड, ओके। तो माय डियर, यहाँ पर जो कार्ड आए हैं, मुझे लग रहा है आपकी जो लोग वर्किंग फील्ड में हो, आपको इस महीने में मिडिल से अंत तक आपके लिए प्रमोशन मिल सकता है। जो लोग अपने किसी MNC में वर्क करते हो या अपने अंदर आपको किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लाइफ में इस महीने में बहुत अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपको अपने प्रोजेक्ट पे बहुत सारे लोगों को एक साथ जुटाकर आपको काम करना है, उनमें आप बहुत अच्छे प्रॉफिट देख सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपको थोड़े अपने प्रोजेक्ट को लेकर, अगर आप किसी कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको बहुत हद तक इस महीने में केयरफुल भी रहना होगा, क्योंकि कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो आपके काम को अपने नाम पर पेटेंट करके वो अपने नाम कमा सकते हैं, वेल्थ कमा सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा अपने काम के ऊपर भी केयरफुल रहना है माय डियर, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि चैरियट के कार्ड से जो लोग वर्किंग फील्ड से जुड़े हुए हो, आपको प्रमोशन मिल सकता है, अपनी नौकरी में ग्रोथ आ सकते हैं इस महीने के मिडिल से अंत तक, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत हद तक आप में शायद अभी ये नॉलेज हो भी चुके हैं कि कौन पर्सन आपके लिए सही है और कौन गलत, ठीक है। आप गलत और सही के बीच में बहुत हद तक एक डिफरेंस को समझते हो। आप में से कुछ लोग अपने पुराने लाइफ एक्सपीरियंस को लेकर, ठीक है। तो इस महीने में अगर कोई भी चीटर आपको अपने तरफ खींचने की कोशिश भी करे तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप खुद को संभाल भी पाओगे, ठीक है। आप में से कुछ लोग जो मुझे दिख रहा है, साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए जो लोग भी अपने ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए थे, आप में से बहुत लोग मुझे लग रहा है मिडिल से अंत तक आप खुद को बहुत हद तक हील कर भी पाएंगे और आगे के लिए एक नए रास्ते पर आप चल पड़ोगे, नए उम्मीद को लेकर आप चल पड़ोगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हो ना, आपको इस महीने के शुरुआत में और इस महीने के अंत तक आपके लाइफ में कुछ आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ दिख रहा है, और ये बहुत हद तक किसी कास्ट या रिलीजियस इश्यूज़ को लेकर आप दोनों में प्रॉब्लम चल सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, अगर आपको किसी एग्ज़ाम की रिज़ल्ट्स भी आने वाले हैं ना, तो आप इस महीने के अंत तक बहुत अच्छे रिज़ल्ट करने वाले हो। अगर आपको इस महीने के अंत तक कोई एग्ज़ाम भी है तो आप उनमें बहुत अच्छे कर पाओगे, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके लिए बहुत ही सही टाइम आने वाले हैं, ठीक है माय डियर।
यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है। कुछ लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो, तो आपके पर्सन इस महीने में आपको मुझे लग रहा है कि थोड़ा मिस कर सकता है, ठीक है, और वो आपके पास आने की कोशिश कर सकता है, या कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आ भी सकते हैं। कुछ लोग शायद अपने शादी को लेकर बहुत परेशानियों से गुजर रहे हों, ठीक है, आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हो लेकिन आपकी शादी नहीं हो पा रहे थे। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी किसी अच्छे घर से रिश्ते इस महीने के अंत तक आपके लिए आ सकते हैं, ठीक है, किसी रिच फैमिली या किसी ट्रेडिशनल फैमिली से आपके लिए एक शादी के रिश्ते आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए शादी के रिश्ते पक्के भी हो सकते हैं, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है। वाओ, 2 ऑफ कप्स, ओके। तो आपके लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप इस महीने के शुरुआत में थोड़े चीटर्स से आपकी मुलाकात हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस महीने के अंत तक आपके लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन की एंट्री होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जिनके साथ आपकी एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप जुड़ सकता है, जो आपके सोलमेट भी हो सकते हैं और आपकी बहुत अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपकी जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर बहुत हद तक आपकी बेस्ट फ्रेंड भी है, ठीक है, आप में से कुछ लोग अच्छे फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड भी है, ठीक है, और उनके साथ आपकी एक बहुत ही अच्छे टाइम बिताने वाले हो। जो लोग रिलेशनशिप में हो, अगर आप दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होते भी होंगे ना इस महीने की शुरुआत में, तो इस महीने के अंत तक वो बहुत हद तक सॉल्व भी होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से कोई परेशानियाँ इस महीने में आती हैं, तो इस महीने में थोड़ा कोशिश करें आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ने की कोशिश करें, और थोड़ा एग्रेशन अगर आप हो भी जाते हो ना, एग्रेसिव हो भी जाते हो, तो अपने एग्रेशन को थोड़ा कम करना है, ठीक है माय डियर, क्योंकि अगर आप बहुत एग्रेसिव हो जाए तो आपके लाइफ में आपकी लव लाइफ में आपकी परेशानियां और भी बढ़ सकते हैं। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है अपने वर्किंग फील्ड में भी आपके साथ आपकी कलीग्स की कुछ मतविरोध छोटे मोटे हो सकते हैं, जिनके कारण आप ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हो। तो आपको इस महीने में किसी भी कीमत पर एग्रेसिव नहीं होना है। आपकी खुद की सेहत के लिए ये आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है, और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई प्रोवोक करने की कोशिश करता है ना, अपने वर्किंग फील्ड में हो या अपने लव लाइफ में हो, आपको बहुत हद तक खुद को कूल रखना है, कूल डाउन करना है। कुछ टाइम के लिए आपको खुद को आइसोलेटेड करना है। अगर आप खुद की एग्रेशन को संभाल नहीं पा रहे हो, तो कुछ टाइम के लिए आपको खुद को आइसोलेटेड करके रखना है। जब भी आप अपने माइंड को थोड़े शांत कर पाओगे, तभी आप अपने कलीग्स के साथ, अपने परिवारजनों के साथ आप फिर से इंटरेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एग्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस महीने में, नहीं तो आगे जाकर आपकी फैमिली मेम्बर से भी आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, और आपकी एग्रेशन की वजह से आपकी कुछ हिडन एनिमीज़ भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये काम आपको नहीं करना है, इन पे थोड़ा ध्यान देना है। जो लोग सिंगल हो, आपके लाइफ में कुछ नए पर्सन के साथ मुलाकात होते हुए मुझे दिख रहा है इस महीने के अंत तक। आपको किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात हो सकते हैं जिनके थ्रू आपको नौकरी की ऑफ़र भी आ सकते हैं। कुछ के लिए मुझे दिख रहा है आपको किसी ऐसे पर्सन से साथ मुलाकात हो सकते हैं जिनको देखकर लगे कि हाँ, यही आपके लिए बने हैं, यही आपके लिए असल पर्सन है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत हद तक मुझे दिख रहा है आपको पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा है। आपके लाइफ में जो भी हो चुका है, अपने जो भी बुरा एक्सपीरियंस अपने गेन किए हो ना, उनके लिए आपको अभी और दुख नहीं पाना है। आपको अभी सिर्फ एक पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है मन ही मन, क्योंकि आप अपने लाइफ की सोलमेट से भी मिलने वाले हो, जो लोग भी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो। और कुछ लोग शायद, जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। कुछ लोग शायद किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हो, ठीक है। मुझे बहुत हद तक लग रहा है आपके पर्सन बहुत हद तक आपको चीट करते थे, आपको ये समझ में आते हैं और आपको अवॉइड करते हैं, आपको गुड्स फॉर नथिंग समझते हैं, आपको मेंटली या फिजिकली बहुत एब्यूज़ करते हैं, टॉर्चर करते हैं। तो आप में से कुछ लोग शायद इन रिश्तों से, मुझे लग रहा है मिडिल से अंत तक आप इन रिश्तों से निकाल भी सकते हो, और कुछ लोग शायद निकल चुके भी होंगे, ठीक है। कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है। जो लोग भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो ना, आपके लाइफ में मुझे बहुत हद तक लग रहा है इस महीने के मिडिल से आप बहुत हद तक अपने लाइफ में जो भी एक बुरे सिचुएशन से आप खुद को बंधे हुए रखे हो ना, उनसे आप बहुत हद तक निकल पाओगे और आगे अपने तरफ एक
अच्छे प्यार आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए डिवाइन ओरेकल कार्ड से भी थोड़ा देख लेते हैं इस महीने में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन आपसे। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं आप कैंसर्स के लिए इस महीने में क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हो। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं आप इस महीने में क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हो। चलिए देख लेते हैं। फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनिवोलेंस, ओके। तो आपके लिए इस महीने में आए हैं फेथ, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो आपको आपकी डिवाइन इस महीने में ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको बहुत हद तक इस महीने में आप खुद के ऊपर भरोसा रखना है और साथ ही साथ मन में आपको पॉजिटिव थिंकिंग करना है और दूसरे के भी पॉजिटिव साइन के ऊपर नज़र देना है, ठीक है। अगर जिनसे भी आप मुलाकात कर रहे हो उनके अंदर क्या पॉजिटिविटी है उनको आपको देखना है और साथ ही साथ अपने ऊपर भरोसा रखना है कि अभी आपके लाइफ में जो भी बुरे हो चुका है आगे आपके लिए सिर्फ सही होगा और देखना आपके लिए आगे जाकर वही कुछ होने वाले। अगर आप मन में बीच में कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करते रहे, नेगेटिव थिंकिंग करते रहे तो आपके लिए यूनिवर्स भी कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि आपके तरफ वो क्या भेजे, अपने दुख को या अपने आने वाले सुख को, ठीक है। तो आपको ऑलवेज अपने मन में पॉजिटिव थिंकिंग रखना है और साथ ही साथ आपको गॉड पे, अपने खुद पे भी भरोसा रखना है माय डियर, ठीक है। और आपको स्टे कम, मतलब कि आप इस महीने में बहुत एग्रेसिव हो सकते हो, मैंने आपसे कह रही थी ना। तो आपके लिए ये काम रहने की कोशिश करने के लिए आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपको एक्साइट करने की कोशिश करे तो उनके ट्रैप में मत पड़े, आपको खुद को काम रखना है, ठीक है। और अपने अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं, ठीक है, वो आपको बाहर निकालना है और अपने बाहरी तरफ आपके लिए जो भी अपने दुखी मन को लेकर बैठे हो ना, तो आप अपने बाहरी तरफ, अपने बाहरी लाइट को देखने की कोशिश करो। आपके लिए कोई आपकी सोलमेट वेट कर रहे हैं। अगर आप इनसे नहीं निकल पाओगे, अपने जो आपके लिए सही नहीं था उनके लिए सोचकर अगर अपने टाइम को बर्बाद करते जाओगे तो आप अपने लाइफ में ये जो सच्चे प्यार है, जो डिवाइन लव आपके लिए आगे वेट कर रहे हैं, उनको अपने लाइफ में कैसे अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करना है माय डियर। और अगर आप अपने पुराने जॉब को भी लेकर आप बहुत दुखी हुए हो तो आपके लाइफ में कुछ नए बड़ा जॉब आपके लिए आने वाले हैं, उनके लिए कोशिश करें। नहीं तो आगे आपके लिए ये जो जॉब आ रहे हैं ना, इनको आप अपने लाइफ से मिस कर सकते हो। तो अपने पुराने जो भी बैड एक्सपीरियंस थे उनको भुलाकर आप एक नए जॉब के लिए ट्राई करते रहें। आपके लिए बहुत ही अच्छे जॉब आने वाले हैं और उन पे जितना हो सके आपको हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है इस महीने की शुरुआत में, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से भी थोड़ा देख लेते हैं इस महीने में किन प्रोफेशन से जुड़े हुए पर्सन की अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं किन प्रोफेशन से जुड़े हुए पर्सन की अच्छे ग्रोथ देखने को हमें मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं। म्यूज़िक, ओके। तो योर कनेक्शन इज टू द म्यूज़िक इज़ हीलिंग योर सेल्फ एंड अदर्स। जो लोग भी अपने ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, आपके लिए ये म्यूज़िक का मैसेज आए हैं कि आप जितने जल्दी म्यूज़िक सुनने की कोशिश करो, इस महीने में सॉफ्ट म्यूज़िक सुनने की कोशिश करो, आप अपने हार्ट को बहुत हद तक हील कर पाओगे। और जितनी जल्दी आप आपको हील कर पाओगे उतना ही जल्दी आप अपने लाइफ में एक अच्छी टाइमिंग को, पॉजिटिव चेंजेस को आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। जो लोग भी म्यूज़िक फील्ड से जुड़े हुए हो, किसी डांसिंग हो, किसी सिंगिंग हो, जो कोई भी म्यूज़िक फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हो तो आप इस महीने में बहुत अच्छे कर सकते हो माय डियर, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है हार्ट डिज़ायर। द एंजल्स आर सपोर्टिंग यू एंड गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू एज योर ड्रीम्स बिकम रियलिटी। तो आप
अपने दिल में जो इच्छा है ना, अपने दिल की सुनो इस महीने में। जो लोग दिल से कुछ करना चाहोगे ना, अपने विल पावर को जितना स्ट्रांग रखोगे आपके लाइफ में, आप वही चीज़, वही कैरियर अपने लाइफ में इस महीने के अंत तक अट्रैक्ट कर सकते हो माय डियर। कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए यूनिवर्स में बन रहे हैं, तो आपको वही चीज़ अपने तरफ अट्रैक्ट करना है। किसी नेगेटिव थॉट को अपने माइंड में लाकर ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं गंवाना है माय डियर। ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग करना है, और आप मन ही मन जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो जॉब आप मन से बहुत अच्छी तरीके से चाहते हो, जिनमें आप बहुत कंफर्टेबल हो, वही जॉब आप जितना मैनिफेस्ट करोगे और उनको पाने के लिए जितना आप हार्डवर्किंग करोगे अपनी तरफ, वही जॉब धीरे धीरे आप अट्रैक्ट करते जाओगे। आपके हर डिज़ायर फुलफिल होने वाले हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है माय डियर। नेक्स्ट है फ्रीडम। ओके, यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज़। तो आप बहुत हद तक फ्री हो। यहाँ पर भी कुछ ऐसे मैसेज, यहाँ पर भी कुछ ऐसे मैसेज, आप जिन प्रोफेशन से भी क्यों ना जुड़े हुए हो, आप बिल्कुल फ्री हो। आप जिन प्रोफेशन से भी जुड़े हुए हो, आपको इस महीने में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जो जॉब में आप जाना भी चाहते हो ना, तो आप उनमें जा सकते हो। आपके लिए यूनिवर्स कुछ ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि आप उनमें बहुत अच्छे काम कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा ग्रुप वर्किंग की भी ज़रूरत है। कुछ ऐसा काम जिनमें बहुत सारी लोगों की इन्वॉल्वमेंट होते हैं, वैसा काम आपके लिए बहुत इस महीने में शुभ रहने वाले हैं, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है बिल्डर। योर इनिशियल एबिलिटी टू बिल्ड एंड क्रिएट ब्रिंग्स यू ए डीप सेंस ऑफ कंप्लीशमेंट। तो आपके अंदर जितना भी स्ट्रॉन्ग विल पावर होंगे, आप उतना ही अपने लाइफ में जो जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो अपने तरफ अट्रैक्ट करने वाले हो। ये आपसे बिल्डर की जो कार्ड आए हैं, ये कुछ ऐसे ही कह रहे हैं। और साथ ही साथ जो लोग भी किसी कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हुए हो, किसी MNC से भी जुड़े हुए हो, ठीक है, आप अगर किसी बिजनेस, किसी अपने खुद की भी बिजनेस है, ठीक है, जो आपने क्रिएट किए हैं, उनमें भी बहुत अच्छे आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बिल्डर की कार्ड कुछ ऐसा दिखाते हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से और थोड़ा मैसेज देख लेते हैं इस महीने में आपके लिए और क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं और क्या मैसेज देना चाहते हो आप कैंसर्स को। चलिए देख लेते हैं। होप, तो आपको आशा नहीं खोना है, बीच रास्ते में आपको हाल नहीं छोड़ना है। आपके लाइफ में बहुत हद तक आप जो भी चाह रहे हो वो आपके लाइफ में ज़रूर आएंगे, लेकिन आपको आशा नहीं छोड़ना है। और साथ ही साथ आपको अपने काम पे और भी थोड़ा ग्रेस लाना है। आपको प्रॉपर रूटीन मेंटेन करके आगे बढ़ना है इस महीने में। लव, ओ माय गॉड, तो यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स और यहाँ पर है लव। तो आप डेफिनेटली इस महीने के अंत तक आप अपने सोलमेट से डील कर सकते हो, आप में से कुछ लोग, और शायद अभी आप कर भी रहे होंगे, ठीक है। तो आपके लाइफ में इस महीने में बहुत ही प्यार भरे मोमेंट आने वाले हैं इस महीने के अंत तक, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है माय डियर। विल पावर, तो आप अपने विल पावर को जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे, मैंने अभी कह रही थी कि आपने आपकी विल पावर को जितना स्ट्रॉन्ग रख पाएंगे, ये कार्ड, ये कार्ड, ये कार्ड, ये फेथ, सभी कार्ड कुछ ऐसा ही दिखा रहे हैं कि आप अपने विल पावर को जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे, जितना आप अपने दिल में पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, वो ही चीज़ आगे जाकर इस महीने के अंत तक आपके लाइफ में होने वाले हैं। और उनके लिए सिर्फ सोचना नहीं है, ठीक है, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको एक स्ट्रॉन्ग विल पावर तभी बनते हैं जब आप अपने मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने के लिए आप कैसे उनको पा सकें, ऐसा काम भी आपको करना है, ठीक है, सोच के साथ साथ, तभी आप अपने लाइफ में एक अच्छे रिजल्ट देख पाओगे, ठीक है। ये काम करने में आपको अपने इजी और भी कर देंगे आपकी एंजल्स, आपकी गॉड, ठीक है, आपको हेल्प करेंगे इस महीने में। आपकी यूनिवर्स अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन को जल्दी पाना चाहते हो तो आपको आपके एंजल्स, आपको गॉड बहुत हेल्प करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको खुद की तरफ से भी ट्राई करते जाना है, नहीं तो आगे आपके लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है माय डियर। वो हमारे सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, थोड़े कम टाइम लग सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे काम को हमको खुद ही करना होगा, ठीक है।
तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं माय डियर कैंसर्स। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।